बिहार को जाना किस चीज़ के लिए जाता है, तो एक आईएएस के लिए और दूसरा पॉलिटिक्स के लिए। मैंने तय किया जो मुझे अपने इस बिहार के जो कल्चर है उस पर काम करना है। जैसे जैसे वो काम आगे बढ़ रहा था, पॉपुलर हो रहा था, वैसे वैसे इस सेक्टर में जो पहले से काम करने वाले लोग थे, ऐसे लोगों के नज़रों में मैं खटकने लगा था। मेरे पे अरेस्ट वारंट, मंजिलें मिलेंगी भटक कर सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरा नाम राकेश झा हुआ। दरअसल जब जीवन में कुछ करने की इच्छा जागृत हुई तो पहला ही उद्देश्य था जो किसी भी तरीके से जो हर एक आम बिहारी का होता है, जो सिविल सर्वेंट ही बनना है, सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है और उस तरफ ही अपना फोकस करके पढ़ाई लिखाई हुई। पर नियत को कुछ और ही मंजूर था। फाइनली कई सारे स्टेजेस के बाद भी सिलेक्शन जब नहीं हुआ तो इस दरमियान चूँकि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ से ही जुड़ा रहा, एजुकेशन ही मेन फोकस था, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में काम करने के दौरान जब हमने अपने बिहार को जाना, खासकर जब मैं बीपीएससी मेंस लिख रहा था, तो बिहार की जो कल्चरल हेरिटेज हैं, उस हेरिटेज को अभी तक उस तरह की आइडेंटिटी नहीं मिली है जिस कारण से उसकी एक अपनी पहचान बिहार में बने। बिहार को जाना किस चीज़ के लिए जाता है, तो एक आईएएस के लिए और दूसरा पॉलिटिक्स के लिए। तो उस दौरान मैंने तय किया जो मुझे अपने इस बिहार के जो कल्चर है उस पर काम करना है, तो इसके लिए मैंने मधुबनी पेंटिंग्स पर थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया। इस रिसर्च के दौरान मैंने देखा जो बिहार में मोर देन 50,000 आर्टिजन रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के डाटा बेस में, और मुश्किल से हम जब किसी से पूछते हैं जो कौन कौन हमारे यहाँ मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, तो हम लोग 10 नाम, जिसमें मैक्सिमम पद्मश्री, नेशनल अवार्डी, स्टेट अवार्डी, इसी तरह के नाम को सुन पाते हैं। आखिर ये क्या कारण था जो मोर देन 50,000 आर्टिस्ट होने के बावजूद हमारे यहाँ की जो मिथिला पेंटिंग है उसको, मधुबनी पेंटिंग को उस हिसाब से लोकल मार्केट नहीं मिला था। देश विदेश में उसकी प्रसिद्धि थी, लेकिन हमारे यहाँ आम जो इस देश के नागरिक हैं उनके घरों तक उसकी पहुंच नहीं हो पाई थी। इसी चीज़ को जानने समझने के लिए जब मैं उस शहर मधुबनी पहुंचा जहां कहा जाता है जो ये गढ़ है मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग का, तो मुझे आश्चर्य लगा जो उस शहर को देख के कहीं से भी पता नहीं चलता था जो ये गढ़ है। कुछ दिन पहले जयपुर गया था। जयपुर जाने के दौरान मैंने पिंक सिटी के रूप के नाम से फेमस जयपुर को देखा, जो अधिकांश बिल्डिंग पिंक कलर की थी। एक खास कॉरिडोर पिंक कलर में ही वहाँ था। तो इसी चीज़ को मैंने तत्कालीन डीएम के साथ शेयर किया जो हमारे मधुबनी से जब वर्ल्ड क्लास आर्ट फॉर्म और यहाँ काम हो रहा है इस पर, तो फिर हमारे शहर को देख के ये क्यों नहीं पता चलता है। यानी हेरिटेज हमारे जो हैं वो दिख नहीं रहे हैं, काम हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा जो हम लोग मधुबनी शहर को कंप्लीट मधुबनी पेंटिंग से डेकोरेट करेंगे। जो हमारे मुख्य शहर के मार्ग हैं, जो हमारे मुख्य सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उन सारे को हम लोग मधुबनी पेंटिंग से पेंट करेंगे। लेकिन किसी कारणवश उस समय जिला प्रशासन मधुबनी के साथ हमारी बातें नहीं हो पाई, तो मैंने मधुबनी रेलवे स्टेशन, जो कि समस्तीपुर रेलवे जोन के तहत आता है, मैंने वहाँ के डीआरएम से कांटेक्ट किया। और संजोग देखिए, जब कुछ होना होता है तो नियत भी साथ देती है। मैं जिस जयपुर का एग्जाम्पल दे रहा था सामने वाले को, वो खुद उस जयपुर का रहने वाला था। उसने हमारी विजन को समझा और हम लोगों ने एक प्रयास किया जो अपने शहर को, अपने जो संस्कृति है उसका एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चलता फिरता ब्रांड एम्बेसडर नहीं, पूरे शहर को ही ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे हम अपने आर्ट के प्रमोशन के तौर पे यूज करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो हमारे सामने बाधा थी, जो हमारे यहाँ की जो लोक संस्कृति है, लोक कला है, वो महिलाओं के आंचल में ही सुरक्षित है, वहीं पनपती है, वहीं पलती है, वहीं बढ़ती है। वो महिलाएं हमारे साथ कैसे शहर को रंगने के लिए 50-50 फीट, 60-60 फीट की दीवारों पर चढ़ के काम करेंगी, ये एक सबसे बड़ी बाधा थी हमारे सामने। लेकिन इसको एक अवेयरनेस कैंपेन का रूप देकर, जगह हर आर्टिस्ट के साथ डोर टू डोर कनेक्ट होकर उनको कन्विंस कर 200+ आर्टिस्टों को जमा किया गया मधुबनी रेलवे स्टेशन पे। और मधुबनी स्टेशन का 24,000 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसे कंप्लीट डेकोरेट किया गया। कुछ ही दिन काम होने शुरू हुए थे, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने,
प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबों ने इस काम को इतना फैलाया, जो देखते देखते इस काम की चर्चा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होने लगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो महिलाएं कभी घर के दहलीज से बाहर पाँव नहीं रखी थी, वो महिलाएं साड़ी पहन के 60 फीट ऊपर दीवालों पे पेंट कर रही थी। विदेशों से लगभग अमेरिका, न्यूयॉर्क, फ्रांस से एक डेलीगेट्स जो लगभग 24-25 लोगों की टीम जो थी वो आई थी उसी दौरान इस काम को देखने के लिए। तो ये सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से हो रहा था। चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुंच पा रही थी। लोग, जो आम जनमानस है, वो इस अपनी कल्चर से कनेक्ट हो रहा था। लेकिन कोई भी काम, जब कोई यज्ञ होता है तो सुर असुर के बीच में कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा होती ही हैं। वही समस्याएं इस काम में भी पैदा हुई। जब जैसे जैसे काम कंप्लीट हो रहा था, जैसे जैसे इस काम को पॉपुलैरिटी मिल रही थी, वैसे वैसे मेरी भी आइडेंटिटी बनती जा रही थी। मेरा कहीं से भी उद्देश्य अपनी आइडेंटिटी को लेकर काम करना नहीं था। मेरे लिए एक पैशन था, जो मैं अपने शहर को सुंदर बना सकूं, अपने कल्चर के लिए कुछ कर पाऊं। लेकिन काम जब आप करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी साथ साथ बनती है। प्रसाद बांटने वाले को, पूजा में प्रसाद बांटने वाले को कभी प्रसाद की जरूरत नहीं होती है, उसके हाथ में कुछ ना कुछ प्रसाद लगा ही रह जाता है, मेरा ऐसा मानना है। तो जैसे जैसे वो काम आगे बढ़ रहा था, पॉपुलर हो रहा था, वैसे वैसे इस सेक्टर में जो पहले से काम करने वाले लोग थे, जो आर्टिस्टों के साथ इस तरह से प्रोफेशनली इन्वॉल्व थे, जहाँ आर्टिस्टों को कौड़ियों के दाम में उनके आर्ट वर्क को खरीद के लाखों के दाम में बेचा जाता था, आर्टिस्टों तक बहुत कम उसका एक हिस्सा पहुंच पाता था। ऐसे लोगों के नज़रों में मैं खटकने लगा था। और लास्ट काम जैसे जैसे खत्म हुआ, होते होते मेरे पे अरेस्ट वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ, प्रशासन के साथ हमारी फाइट हुई, मुझे मेरे घर पे तक रेड हुआ। लेकिन उसी दौरान कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे सपोर्ट में साथ खड़े थे, वही हमारी ताकत थी। और हम उस ताकत के बदौलत उस सिस्टम से भी दो हाथ करने के लिए खुद को मजबूत समझ रहे थे, जिस सिस्टम के आगे बहुत सारे सामान्य लोग जो है वो विवश होकर अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। खैर, वो एक पक्ष था, लड़ाई हुई, चीजें आगे बढ़ी। लेकिन उस लड़ाई, उस काम ने हमारे मस्तिष्क में एक अवधारणा को जन्म दिया। उस अवधारणा का नाम craftwala.com था। craftwala.com आज के डेट में बिहार में जो भी कल्चरल बेस्ड आर्ट क्राफ्ट के प्रोडक्ट हैं, जो हेरिटेज बेस्ड नॉलेज है, उन सारी चीज़ों पे पैरेलली काम कर रहा है। आने वाले समय में हजारों की संख्या में आर्टिजन उसमें जुड़े हुए हैं। मैं आज के डेट में उन आर्टिजनों के लिए काम कर रहा हूं जो सुदूर देहात में है, वहां तक प्रॉपर कम्युनिकेशन का साधन भी नहीं है, लेकिन हर 15 दिन 20 दिन पे उनके पास जाना, उनसे मिलना, आर्ट वर्क डेवलप करना, आर्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो काम है उसको कंप्लीट करना। तो इन चीज़ों में अपने गाँवों को समझने का भी मौका मिलता है, गाँव में रहने का भी एक मौका मिलता है। तो कहा जाता है जो अपनी इच्छा थी, जिस कारण मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, जो नहीं, मुझे अपने, जब मेरे पास पावर होगा तो मैं अपने गाँवों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊंगा। ऐसे में अगर कहा जाए तो मुझे लगता है जो मेरे पास आज एक सिविल सर्वेंट का पावर तो नहीं है, लेकिन एक कॉमन पब्लिक का जो एक पावर है वो सिविल सर्वेंट से भी ज़्यादा मजबूत होता है। और इस पावर को मैं आज फील कर रहा हूँ, जब मेरे एक कहने पे हजारों के हजार गांव की महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, वो हमारी बातों पर इस कदर फेथ करती हैं, जो मैंने अगर कह दिया जो ये दिन है तो मतलब दिन ही है। तो ये जो विश्वास है वो एक शायद मैं सिविल सर्वेंट होकर वो विश्वास नहीं कमा पाता, जो विश्वास आज के समय में मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोक कलाकारों का कमा पाया हूँ। और उनके जीवन में कहीं ना कहीं मेरी जो एक छोटी सी भी भूमिका है, वो मुझे एक सिविल सर्वेंट बनकर जो संतुष्टि देती, वो से कहीं बढ़ के वो संतुष्टि हमारे लिए है, जो हमारे प्रयासों से भले ही 2 वक्त की रोटी का एक छोटा सा ही हिस्सा हमारे प्रयासों से उनके घर तक पहुंच रहा है, उनके घर के चूल्हे की आंच जल रही है, हमारे लिए यही सबसे बहुत बड़ी संतुष्टि है। और craftwala.com के माध्यम से मैं इसी संतुष्टि के स्तर को और ऊपर की ओर बढ़ाना चाहता हूं, ताकि हमारे जो बिहार के क्राफ्ट और आर्ट के प्रोडक्ट हैं, उनमें जो भ्रांतियां हैं, जो आज उनके नाम पे डिफरेंट
टाइप के कुछ भी प्रोडक्ट बना के उनको जो ये मधुबनी पेंटिंग ही है कह के बेचा जा रहा है, उन सब चीज़ों पे धीरे धीरे काम करने की ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि हमारी जो मधुबनी पेंटिंग है, जो मिथिला पेंटिंग है, वो जीआई टैग प्रोडक्ट है। एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर में बनने वाला प्रोडक्ट ही ओरिजिनल प्रोडक्ट कहलाता है। जीआई टैग का बेसिक रूल यही है। उन सारी चीज़ों पे अभी काम करने हैं, जहाँ की गवर्नमेंट को भी थोड़ा सपोर्ट करना होगा, मिथिला पेंटिंग के कलाकारों को, मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, और इस चीज़ को समझना होगा जो आने वाले समय में अगर बिहार के कल्चर को बचा के रखना है तो उसकी शुरुआत अभी से करनी होगी। ये नहीं तो जब वो हमारे हाथों से निकल जाए चीज़ें, हम जब विवश हो जाएं जो नहीं अब तो मुझे संरक्षण करना ही होगा, तब जाकर अगर हम संरक्षण के प्रयासों पर काम करते हैं तो शायद बहुत विलंब हो चुका होगा। तो इस यात्रा में जो क्राफ्ट वाला की यात्रा है, उस यात्रा को मैं आम जनमानस की यात्रा बनाकर अपने बिहार के कल्चर, यहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है, उस खुशबू को देश विदेश तक फैलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करूँ। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।